हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये सेकंड लेक्चर है आपका क्लास 9th एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, जो भी है। कंसेप्ट है आपका नंबर सिस्टम का। और अच्छा लगता है जब आप कुछ सीखते हैं। तो मुझे यही लगता है कि फर्स्ट लेक्चर में आपने इंटरेस्ट लिया है, ऐसे ही इस लेक्चर में भी आप इंटरेस्ट लीजिएगा, सीखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हमने पिछले लेक्चर में जो लास्ट हमारा कंसेप्ट चल रहा था वो स्क्वायर रूट 2 के बारे में चल रहा था। यानी हम लोग स्क्वायर रूट जो भी है किसी नंबर का, अगर वो एग्जैक्टली नहीं आता है तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक नंबर और डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथों, ठीक है ना। ये आपका स्क्वायर रूट 5 क्वेश्चन दिया जाता है कि स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव कीजिएगा। ठीक है, तो दो तरह से आपको इसे प्रूव करना होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको दो तरह से कैसे प्रूव करेंगे। पहला मेथड क्या है, देखिए जो यहाँ मेथड में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ये स्क्वायर रूट 5 है। अब आपने इस तरह से जो डिवीजन मेथड होता है ये वाला, ठीक है, ये आपका 5 है। यहाँ डेसिमल पुट करके हम ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे पेयर जीरोस के एंटर करते जाएंगे। ये 5 है। एक नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर 5 हो या 5 से छोटा हो। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, तो 2 ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये 2 और ये 2 ऐड करके यहाँ 4 रख देंगे हम लोग, और 5 से -4 करेंगे तो 1। अब ये जीरो का पेयर यहाँ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल पुट करना होगा, एंड देन ये डबल जीरो यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये आपका 100 बना, ये 4 है। 4 से हम 10 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 2 जा 8। अगर हम 2 यहाँ रखते हैं तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, और इस 42 को हम इस 2 से, जो सेकंड है ना डेसिमल के बाद में 2 पुट किया है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये 84 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 42 और ये 2 कितना हो गया, ये 44 हो गया। इस कंसेप्ट को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा है। एक बार समझ लिया, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बात बन जाएगी। हाँ, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर। सो ये 44 हो गया आपका। कैसे, 42 + 2 44, 100 - 84 कितना होता है, 16 होता है। अब ये सेकंड पेयर ऑफ जीरो जो है ये यहाँ नोट कर लिया हमने। ये 44, ये 1600, हम इसका 4 लेंगे, पहले वाला लेफ्ट वाला, और इसका 16, तो 4 4 जा 16 होता है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूं तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। अब रफली आपको ये करके देखना है कि ये 4 के आगे अगर मैं एक 4 और लेता हूं, यानी 444 हो जाएगा, और उसको जो नंबर हमने यहाँ पर पुट किया उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 4 जा 16 1 17, कैरी ओवर 1, 4 4 जा 16 1 17, 1776 हो जाएगा, जो 1600 से बड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, कितना लेंगे हम लोग, 3 रखेंगे। ये 3 और यहाँ पर 3 ले लिया। अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13, राइट। अगर बच्चों लोग यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, उसको समझ लीजिए अच्छे से, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, साथ साथ सॉल्व करना है। डाउट होता है, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, यू मस्ट हैव योर 100% कंसंट्रेशन हियर। ठीक है ना, आप सीखेंगे। ओके, सो अब देखिएगा, मुझे 3 प्लेसेस तक निकालना है उसको। 443 है, ये जो 3 का मल्टीप्लाई किया है ना हमने, 3 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 4 6। इसको माइनस कर लेते हैं, ये 1 आ जाएगा। 9 - 2 7 हो जाएगा। 5 - 3 2 हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। अब ये वाला जीरोस का पेयर नोट डाउन कर लेते हैं। 27,100 बन जाएगा। ये आपका 446 है, इसका 4 ले लीजिए, इसका 27 ले लीजिएगा, तो 4 6 24 होता है। देखिए, अगर मैं इसके आगे 6 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 4 6 ऑलरेडी है, 6 ये पुट किया हमने, नया वाला डिजिट, और 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। चेक करते हैं, 27,100 से ज्यादा तो नहीं होता, इक्वल आ जाए या कम आ जाए, बात बन जाएगी।
but it should not be, the product of these numbers must not be greater than 27,100. तो 6 6 are 36, carry over 3, 6 6 are 36, 3, 39, carry over once again 3, 6 4 are 24 and 3, 27, carry over 2, and 6 4 are 24 and 2, 26, 26,796 बनता है ये। तो हम इसको 6 टाइम्स ही रखेंगे, ठीक है। दिस इज 26,796। देखिए 3 डिजिट तक मेरा क्लियर हो गया है। इसको माइनस कर लीजिएगा, ये 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर 0 हो गया था, एयर कैरी लिया हमने, 10 माइनस 7 3 हो गया। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो थर्ड वाली डिजिट है डेसिमल के बाद में, ये अकॉर्डिंग टू फोर्थ डिजिट, जो चौथी डिजिट यहाँ आती है उसके अकॉर्डिंग इसको रखना होता है। सीधी सी बात है ना। अच्छा देखिए जैसे करते हैं ना हम लोग, आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मैं 2.236 है ये, और यहाँ पर चौथी डिजिट आपकी 0 आ जाए, या 2.236 ये 1 आ जाए, 2.236 2 आ जाए, 2.236 3 आ जाए, 2.236 4 आ जाए। देखिए अगर ये कंडीशन है, ये 5 कंडीशन अगर हैं, चौथी डिजिट आपकी 0 से लेकर के 4 तक है, तो ये आपकी जो अप्रोक्सीमेटली इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, अप टू 3 डेसिमल्स इट विल बी 2.236। यहाँ डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड डिजिट सेम आ जाएगी, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है, देखिए पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी यहाँ कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं ना, इसको सीख लीजिएगा। 2.236 5 हो जाए, 2.236 6 हो जाए, 2.236 7 हो जाए, 2.236 8 हो जाए, 2.236 9 हो जाए। अगर ये 5 कंडीशन होती हैं तो यहाँ पर अप टू 3 डेसिमल्स में ये जो 6 है ना, देखिए 5 6 7 8 9 लास्ट डिजिट यानी फोर्थ डिजिट है, तो ये थर्ड डिजिट में चेंजिंग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.237 हो जाएगा, ना कि 6। ये समझ में आना चाहिए आपको। कब होता है हमारा डिजिट सेम, कब रहती है, इन केसेस में 0 1 2 3 4, और डिजिट में 1 ऐड कब करते हैं, जब आपका 5 6 7 8 9 डिजिट होती है फोर्थ वाली, राइट। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर ये हम 4 डिजिट यहाँ असेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि अगर ये हमने एक 0 का पेयर यहाँ ले लिया, ठीक है, तो 30,400 बनता है। अगर मैं देखता हूं इसको, देखिए ये जो 6 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, इस 6 को ऐड करके यहाँ पर क्या रखूंगा, 4 4 और 6 ऐड करूंगा तो 72 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 1 भी ऐड करता हूं यहाँ पर, मान लीजिए 1 टाइम भी लेता हूं, तो 44,721 बन जाएगा, जो 30,400 से बड़ा है। इतना ध्यान रखना है आपने। तो यहां पर पहले 0 पुट करेंगे हम लोग, उसके बाद में एक पेयर और जीरोस का रखेंगे, उसके बाद तो यहां भी 0 रखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। देखिए ये वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर ऊपर से जीरोस की एंट्री की, अगर ये नंबर जो बना है ये हमारा 4472, अगर 1 भी रखे या 0 भी रखे तो इससे छोटा हो जाता है, यानी ये वाला नंबर इससे छोटा हो जाता है। इसका मतलब है हमें एक पेयर और एंटर करना है। एक पेयर जीरोस का एंटर करने के लिए यहां जो इसका रूट निकाल रहे हैं, एक 0 यहां रखेंगे, एक 0 यहां रखेंगे, तब जाकर के 00 यहां पुट करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना है। तो फोर्थ डिजिट आपका क्या आया है, 0 आया है, 0 आएगा ही, याद रखना है। तो इस तरह से मेरा स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो 2.236 क्यों होगी, याद है ना आपको। फोर्थ डिजिट आपकी क्या है, 0 है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं हम लोग तो 2.236 ही इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली। कितना, अप्रोक्सीमेटली। भाई अगर ये समझ में आ रहा है आपको ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तो तब करना है अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है, और कमेंट कीजिएगा, ट्वीट करा करो आप जो है। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिएगा इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका रूट 5 को एक इरेशनल प्रूव करने का। कि मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ, नोट डाउन आपने कर लिया होगा।
मान लीजिए इसके हम लोगों को कॉन्ट्ररी जाना होता है, यानी इसके अपोजिट सोचना होता है। लेट इट बी रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका लेट इट बी अ रैशनल नंबर, अंडरस्टूड। अब अगर इसको रूट 5 को हमने रैशनल नंबर माना है तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू इज इक्वल टू इसका रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका रूट 5 को पी बाई क्यू माना है, एक रैशनल माना है, तो यहां पर पी और क्यू क्या है? पी और क्यू आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं, ओके। अब ये इंटीजर्स किस टाइप के हैं? जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कोप्राइम्स। क्या होते हैं? कोप्राइम्स, यानी दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ध्यान रखना है, 1 के अलावा पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और क्यू जो है आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना होगा। अगर पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है, यहां पर जो हम वर्क करेंगे, अगर पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो इसको रूट 5 आपका रैशनल नहीं होगा, इरैशनल हो जाएगा, अंडरस्टूड। यहां हम p इक्वल टू इसका रूट 5 क्यू लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर लिया, ये बन जाएगा पी स्क्वायर, और ये आपका इसका रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर, अंडरस्टूड। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इस इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व कीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, तो पी के यहां पर दो फैक्टर आपको मिलेंगे। here in first equation we observe that p has two factors कौन कौन से? these are 5 and q। ये बात आपने याद रखनी होगी। देखिए p जो है इसका फैक्टर 5 है और q है। 5 है, इंटीग्रल फॉर्म में 5 इसका फैक्टर है। हम p का कोई एक वैल्यू ऐसा लेते हैं जहां वो 5 का मल्टीपल हो। अब 5 का मल्टीपल अगेन हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि अगेन p इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल और कोई नंबर, यानी इट मस्ट बी अ वेरिएबल हियर, इसको हम m ले लें। मान लीजिए p इज इक्वल टू 5m रख लिया, वेयर m इज एन इंटीजर। क्या लिखेंगे? वेयर m इज एन इंटीजर, और ये यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। इसको आप नेगेटिव भी लेते हो तो माइनस का साइन अगर लग भी जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। चलो आप यहाँ पर m इज एन इंटीजर लिख लीजिए या m इज अ पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। देखिए ये जो p इक्वल टू 5m है, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, और यहाँ पर p की वैल्यू 5 हम पुट कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, और इस 5 से ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, इक्वेशन 1 है ये, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, इसमें p के फैक्टर्स क्या हैं? पहली इक्वेशन में p के फैक्टर्स हैं आपके 5 और q, और सेकंड इक्वेशन में q के फैक्टर्स हैं 5 एंड m।
देखिए P और Q का यहाँ पर एक कंडीशन पहले रखी गई थी कि P और Q इंटीजर्स हैं जो कोप्राइम्स हैं, मींस उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ ये दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि P और Q का कॉमन फैक्टर है जो 5 है। दिख रहा है ना आपको, ये 5 P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। यहां हम लिखेंगे here from first and second equation we observe that P and Q both have a common factor, both have a common factor 5। आ रहा है समझ में? हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि इसका रूट 5 एक रैशनल नंबर है और उसको पी वाई क्यू के इक्वल रख लिया था। भाई ये स्टेटमेंट हमने क्यों दिया? इन दो इक्वेशंस के बेस पर दिया। भाई निचोड़ तो यहां से देखा ना हमने, हमें कोई क्लू कहां से मिला? यहां से मिला, इक्वेशन 1 और 2 से। हमें यही प्रूव करना होता है कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर, ठीक है, हम निकाल पाए। यहां हमें ये कॉमन फैक्टर निकालना होता है। अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हमारा जो एजम्पशन है ना वो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लिखा है here from this and this we observe that P and Q have a common factor 5। अब क्या लिखेंगे आगे? it contradicts, ये अपवाद है, ये विरोध करता है। इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन का विरोध करता है। इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन, इसीलिए दैट्स व्हाई इसको रूट 5 इज एन irrational number। अंडरस्टूड? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस इतना सा, अगर इस टाइप का कोई रैशनल नंबर मिलता है आपको, ठीक है, वहां उसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। कैसे बनानी है वो समझ में आना चाहिए, बहुत क्लियर हो जाता है। यहां पर काम बड़ा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? अगर यहाँ पर कोई डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। देखिए मैं अभी तक 2 क्वेश्चंस इस टाइप के, इस पैटर्न के आपसे डिस्कस करे हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये यहाँ पर पैटर्न है, इसको हमें एग्जाम में नहीं बनाना होता, या ये एग्जाम में नहीं देना होता। एग्जाम में हमें ये देना है, यही हमने फेयर आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ केवल एक डिजिट है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेता हूं, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। मान लीजिए अगर मैं इस तरह से लिखता हूं स्क्वायर 2 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा या रैशनल हो जाएगा? यहां पर थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक हमें अभी डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा और एडवांस कराऊंगा इसमें। देखिए ये आपका क्या है? इरेशनल, ये रैशनल है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इरेशनल प्लस रैशनल, ये आपका क्या बन जाता है? ये इरेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है? इरेशनल बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूं आपको, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इज एन इरेशनल नंबर, उसको कैसे करेंगे? ठीक है, देखो ये नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। ये वाला प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा यहां चेंजिंग आती है, इसमें बिल्कुल सेम नहीं रखना होता। हमने करना क्या है,
मान लो कि ये आपका, जैसे यहां पर हमने इसे रैशनल नंबर माना, हमें को पता है कि ये इरेशनल है, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहले हमको पता है कि √2 + 1 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अज्यूम दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, अज्यूम दैट √2 + 1 इज अ रैशनल नंबर। साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, मिस्टेक तभी करेंगे जब आप समझेंगे नहीं, वीडियो को स्किप करेंगे। अज्यूम दैट √2 + 1 इज अ रैशनल नंबर, तो इसको p/q इज इक्वल टू √2 + 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर जो मैंने मेंशन करा था, वेयर p and q आर इंटीजर्स को प्राइम इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये यहां आप मेंशन कर लीजिए, p and q को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये मेंशन कर लीजिएगा। ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, ये इतना ध्यान रखना है आपने। अब ये क्या करना है, क्या स्क्वायर करके ही करें हम लोग इसको? अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, ध्यान रखना, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो क्या स्क्वायरिंग वो साइड कर दोगे, लेकिन ये ध्यान दो, √2 एक इरेशनल है और 1 एक रैशनल है। अब √2 को राइट में रहने दीजिए, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिएगा, तो p/q ये आपका -1 हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, और इज इक्वल टू √2, ये इक्वेशन बनेगी फर्दर। अब ध्यान दीजिएगा, p/q क्या है? p/q रैशनल है नहीं है? 1 क्या है? वो रैशनल है, ओके, तो p/q -1 क्या हो जाएगा? ये आपका रैशनल हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखिए, इतना बहुत कुछ यहां पर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, इस जगह आप नोटिस करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं भाई, 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, 15 सेकंड में कर लो, 1 मिनट भी ले लोगे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो p/q और 1 दोनों रैशनल हैं, तो p/q -1 भी रैशनल हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड आपकी क्या है? रैशनल है। आपकी LHS क्या है? रैशनल है। LHS क्या है? एक रैशनल है। अब राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड क्या है? √2 इज क्या है? इरेशनल, ये हमें पता है, ठीक है, ये आपका क्या है? इरेशनल है। अब ध्यान दीजिएगा, एक नंबर लेफ्ट साइड वाला रैशनल है और राइट हैंड साइड वाला क्या है? वो इरेशनल है। क्या इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? बताइए जरा, क्या एक रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो सकता है? भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना भाई। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो हमारा एजम्पशन जो था वो तो गलत हो गया ना। मान लो ये मेरा क्या है? 1/5 है और ये मेरा 2/10 है, तो ये रैशनल है और ये रैशनल है, रैशनल रैशनल के इक्वल हो गया। भैया एक इरेशनल है एक रैशनल है, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारा क्या हुआ, हम देखते हैं यहां पर, वी ऑब्जर्व दैट रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल है। क्या लिखेंगे? while this is not possible, this is not possible, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट हियर, while we get rational equal to irrational, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये इक्वेशन से हमें यहां मिला कि रैशनल है ये पार्ट और इरेशनल है ये पार्ट, एक दूसरे के इक्वल भाई नहीं हो सकता। we will write it here, we observe that rational equal to irrational है ना। from this equation, while this is not possible and our
assumption becomes wrong। हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। Hence square root 2 plus 1 is an irrational number। ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होगा जब आपको दो नंबर दे रखे होंगे, एक रैशनल एक इरेशनल। इस सिंगल इरेशनल दे रखा है, देन दिस इज वेरी इजी, मैंने बताया था, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लगता। अगर आपको डबल नंबर दे रखा है, एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, करना क्या है, इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा पैटर्न भी दे देते हैं, वो क्या है वो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं किया तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऐसा पूछ लिया जाए आपको कि प्रूव दैट 5 स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल। इसको कैसे इरेशनल प्रूव करना है वो समझ लेते हैं हम लोग। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम 5 स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने एज्यूम किया, सबसे पहला काम यही करेंगे आप, अंडरस्टूड। अब इसको 5 स्क्वायर रूट 3 को रैशनल लिया है तो पी बाई क्यू फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये वाला इक्वेशन बना लीजिए। इस इक्वेशन में आपको ये जो वर्डिंग है ये वाली पुट करनी होती है ब्रैकेट के अंदर। P एंड Q क्या है आपके, दीज आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, हमें यह पता है P बाई Q एक रैशनल है, रूट 3 इरेशनल है और 5 रैशनल है। यहाँ पर देखिए, यहां मैंने बताया था कि इरेशनल और रैशनल का सम इरेशनल होता है। यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा कि एक नंबर आपका 5 है और दूसरा इसका रूट 3 है, इन दोनों का इनटू करते हैं तो 5 इसका रूट 3 बन जाता है। यानी रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है, ये साथ साथ में बताता जा रहा हूं, नोटिस रखेंगे आप, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट आपका इरेशनल होता है, भूल मत जाना, राइट। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है, इरेशनल और रैशनल का सम इरेशनल होता है। ओके, अब हमें ये पता है कि ये रैशनल नंबर है तो इसको शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई 5Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। जो काम हमने यहां किया था, देखिए P बाई Q क्या है, रैशनल है, सीधी सी बात है। P बाई Q क्या है, रैशनल है। और P बाई 5 अगर मैं Q को, Q आपकी इंटीजर है, Q को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो P बाई 5Q क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी आपकी, यहां पर आप लिख लेंगे P बाई Q इज रैशनल। ओके, P बाई Q इज रैशनल। 5Q क्या है, देखिए Q आपका रैशनल में ही आएगा तो 5Q क्या है, ये भी आपका रैशनल बन जाएगा। और रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर दो, P भी रैशनल है, इस तरह से P क्या है, ये भी रैशनल है। ओके, तो P बाई 5Q क्या बनेगा, ये भी आपका एक रैशनल बन जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये पार्ट आपका रैशनल है, योर लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल एंड स्क्वायर रूट 3 जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ये एक इरेशनल है, ये एक इरेशनल पार्ट है। जो काम हमने यहां किया है कि एक रैशनल इरेशनल के इक्वल, भाई ये इक्वेशन तो यही बता रही है, ये वाली जो इक्वेशन बनी है कि एक रैशनल नंबर
इरेशनल के इक्वल हो गया है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? यहां पर लिखा हुआ है वी ऑब्जर्व दैट अ रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल। वी राइट इट हियर आल्सो। हम यहां इसको लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट रैशनल is equal to irrational है, while same है, while this is not possible, while this is not possible, वही चीज है ना। we observe that rational is equal to irrational, यहां इक्वेशन में और यहां इक्वेशन में सेम बात है। while this is not possible वो भी सेम लिखा हमने। एंड आवर एजम्पशन बिकम्स रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन बिकम्स रॉन्ग, hence hence 5 square root 3 is an irrational number। भाई ये देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तीर नहीं मार रहे, बस इसको समझना है। मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि इरेशनल है, ये वाला स्टेटमेंट मेंशन करना समझ में आना चाहिए। अब 5 जो है रैशनल है तो शिफ्ट कर लिए यहाँ आ गया। हमें पता है पी बाई क्यू रैशनल है। अगर हम 5 रैशनल से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी बाई 5 पूरा रैशनल पार्ट बन जाएगा और ये इरेशनल है। इसमें कुछ जो भी आप लिख सकते हैं वो अपने बेस पर थोड़ा समझदारी से लिखिएगा कि p इज एन इरेशनल हियर, इंटीजर है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप पी बाई क्यू रैशनल लिया है तो p और q दोनों रैशनल हो गए, ऐसा लिख सकते हैं। अब q रैशनल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे पर 5q भी रैशनल हो गया, अंडरस्टूड। अब p और 5q दोनों रैशनल हैं, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे, रैशनल आएगा। सो दैट्स व्हाई ना आवर लेफ्ट पार्ट बिकम्स रैशनल एंड राइट पार्ट इज क्लियरली इरेशनल। यू कैन ऑब्जर्व इट। एक रैशनल इरेशनल के इक्वल हो गया है, हमने यहां पर इसको लिखा क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्व करा, ठीक है ना। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट हमने नीचे लिखा इस स्टेटमेंट को। उसके बाद भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, जो हमने यहाँ अज्यूम किया था कि 5 स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल है, वो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया, क्या करेंगे, इसलिए हमारा ये जो 5 स्क्वायर रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात खत्म हुई। तो देखिए ऐसा किसी भी टाइप का, मान लीजिए ये 5 स्क्वायर रूट 3 का केस मैंने आपको समझा दिया है। अगर स्क्वायर रूट 2 + 1 वाला केस है वो आपको समझ में आता है। स्क्वायर रूट 3 ले लिया वो भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट 2 ले लिया वो भी इरेशनल है। अगर ऐसा दे रखा है इस 5 स्क्वायर रूट 3 ले लीजिए और प्लस का 4 ले लीजिए तो भी भैया देखिए ये क्या है, इरेशनल इंटू कर दिया रैशनल से तो ये पूरा बन गया इरेशनल। और इरेशनल यानी Q0 + Q ये रैशनल है, इट बिकम्स व्हाट, इरेशनल। तो सीधी सी बात है, आपको अब तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। भाई आ गया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे, ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग तभी बढ़ पाएंगे, आगे तभी सीख पाएंगे जब पिछला वाला पार्ट आपने क्लियर करा होगा। ओके, सो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक सीख लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। जो कंसेप्ट है ना ये बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए ये जो आपका नंबर सिस्टम है, अभी रैशनल इरेशनल में ही उलझे पड़े हैं हम लोग। बात सीधी सी है, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आगे भी कर सकते हैं। फिर आपकी यहाँ पर जो सर्ट्स है या रेडिकल्स है उसको मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ज़रूरी बन जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। अगर 9th स्टैंडर्ड में आपने सर्ट्स और रेडिकल्स कर लिए तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। आपका किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम की बात आती है वहाँ आपको ईजिली ये आ जाएगा, या कंपटीशन एग्ज़ाम की बात आती है वहाँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो प्लीज़ है ना कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा।
भाई जल्दबाजी मत करो कि एक शॉट में 2 घंटे में एक ही सिंगल शॉट में आपको पूरा रैशनल इरेशनल नंबर या नंबर सिस्टम 9th क्लास का समझा दिया। भैया ये जो फालतू की बातें हैं, है ना, मैं वो तो आपको करा नहीं सकता, सीधी सी बात है। सो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ रैशनल और इरेशनल आप ना रैंडमली किसी नंबर को देखते हो और ये बता देते हो कि ये रैशनल है ये इरेशनल है। भाई कैसे है, कोई क्या जादू की झप्पी है वहां पर? नहीं ना, वो जो आपने किया है, जो मेहनत की है, वो यहाँ रंग लाएगी। अब देखिएगा, एक पहले तो मैं आपको बता दूं, रैशनल को आपने क्या लेना है Q, और इरेशनल को क्या लेना है Q नोट करके लेना है। इस तरह से आप डिस्कस करते हैं। मान लो पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, एक रैशनल ले लिया और एक इरेशनल ले लिया, ये आपका इरेशनल हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये रैशनल माइनस इरेशनल ले लिया तो भी ये क्या हो जाएगा, सोचिए जरा, रैशनल माइनस इरेशनल ले लिया तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रैशनल इंटू इरेशनल ले लिया तो इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर रैशनल को डिवाइड कर दिया इरेशनल से तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सर ऐसा करो आगे पीछे कर दो, हाँ आगे पीछे करने पे दिस प्लस दिस भी ये हो जाएगा, दिस माइनस दिस भी ये हो जाएगा। जब एक की पता नहीं है उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, तो पता ही नहीं है, इनफाइनाइट से कुछ भी निकाल लीजिए, बात तो वही जाएगा ना। तो ये आगे पीछे कर लोगे हैं तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। अब इसको लेकर के कंफ्यूज होना, भाई बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये बहुत इजी है। मान लो ये 5 है प्लस इसको √2 है, क्या है, इरेशनल है। तो अगर मैं इसको √2 प्लस 5 रखता तो ये इरेशनल नहीं होता। भाई बात तो एक ही है ना, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं 5 माइनस √2 लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये √2 है, -5 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक। अगर 5 इंटू √2 ले या मैं √2 इंटू 5 ले लूं, बात एक ही है, ये क्या है, इरेशनल हो जाएगा दोनों केस में। अगर मैं 5 को √2 से डिवाइड करूं तो ये इरेशनल है, और √2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो भी ये इरेशनल है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? हमें कुछ क्वेश्चंस बड़े परेशान करते हैं, वो कब करते हैं वो और समझ लीजिए। यहां मैं डिस्कस कर लेता हूं, जैसे सम, यहां डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट, है ना, ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। अब देखिएगा, आप ये बोले कि हम 2 इरेशनल नंबर्स ले लें, ये अगर समझ में आ गया तो इसको रब कर देता हूं मैं, समझ में आ गया होगा भाई, इतना तो आप अब क्लियर कर सकते हैं। देखिए सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट, ये जो 4 ऑपरेशंस हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स के, ठीक है, क्या वो आपके इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे? यहां मैं लिख देता हूं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट of 2 irrational numbers need not to be irrational। भाई ये जरूरी नहीं है कि वो irrational ही हों। भाई कैसे? देखिए पहले पार्ट की बात करते हैं, हम लोग सम की बात करते हैं। यहां सम ले लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर √2 है और दूसरा नंबर माइनस का √2 है, दोनों ही अलग अलग है ना, दोनों ही रैशनल हैं और दोनों ही अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है।
अब मैं इनका सम करता हूं, तो प्लस का साइन लगा लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 0 तो एक रैशनल नंबर है नहीं है? 0 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब सर इरेशनल भी होता होगा, हाँ क्यों नहीं होता, स्क्वायर रूट 2 ले लीजिएगा और प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 ले लो या 3 ले लीजिएगा, तो ये आपका क्या बना भाई, ऐड तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल, यहाँ इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल बन गया, इरेशनल प्लस इरेशनल, यहां पर ये आपका इरेशनल बन गया। तो लिखा है ना, नीड नॉट टू बी इरेशनल, जरूरी नहीं है कि वो आपका इरेशनल ही हो जाएगा, ठीक है, रैशनल भी हो जाएगा, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, किसकी बात करते हैं, डिफरेंस की। अब डिफरेंस की बात करें, कोई दो इरेशनल नंबर ले लीजिए, उनका डिफरेंस आपका क्या हो सकता है। देखिए अगर ऐसा लें, मान लीजिए ये स्क्वायर रूट 3 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, ये दो नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अब मैंने इसमें से इसको माइनस करा, ये माइनस का साइन ले लिया, ओपन कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया आपका, ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कितना बन गया आपका, 2 स्क्वायर रूट 2 बन गया, जो आपका क्या है, इरेशनल है। ये समझ में आ गया आपका, जो आपका क्या है, इरेशनल है। अब देखिएगा, बोलते हैं कि इरेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है, इरेशनल ही आता है भैया, इरेशनल माइनस इरेशनल रैशनल भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मान लो 5 स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, और ये आपका एक नंबर स्क्वायर रूट 3 है। इसको देखते हो तो क्लियर सा है कि ये 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। इसको देखते हो तो भाई ये इरेशनल इरेशनल, ये जो है इरेशनल इरेशनल, लेकिन भाई ऐसा केस आता है, वो रेयर केस में आता है, जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट 3 ले लिया यहाँ और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 ले लिया, इससे इसको माइनस कर दिया। अगर दो नंबर सेम हैं, ठीक है ना, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो आपका 0 को चला जाएगा। किसको चला जाएगा, 0 को चला जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए सम डिस्कस कर लिया, डिफरेंस डिस्कस कर लिया, आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, टू इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट। देखिएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करूं, इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट, तो ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट 16, और 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मेरा बन जाएगा फर्दर 4, और 4 मेरा क्या है, रैशनल है। तो यहां पर इरेशनल इंटू इरेशनल रैशनल हो गया, नहीं हो गया, यानी इरेशनल इंटू इरेशनल इट बिकम्स रैशनल, ओके। अब कुछ ऐसा भी केस होता है कि इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होता है, हाँ होता है ना। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, और 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई स्क्वायर रूट 12 इज व्हाट, क्यों नॉट, दैट इज व्हाट, इरेशनल नंबर। तो यहां पर इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। बात समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है आपने। एग्जांपल्स आप बना सकते हैं अगर आपने वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, प्रैक्टिस की है, देन। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट 4 यहां पर क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। यहां क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए ये आपका 32, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, भाई 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल है। अब मैं स्क्वायर रूट 2 से इसको डिवाइड कर दूं, यानी ये
इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, दोनों क्या है मेरे इरेशनल हैं, राइट। और मैंने इससे इसको डिवाइड करा तो ये इसको रूट 16 आ जाएगा, ठीक है। क्या बन गया 4 बन गया भाई, ये रैशनल आ गया। इरेशनल व्हेन डिवाइडेड बाय एन इरेशनल नंबर इट बिकम्स रैशनल, ठीक है। क्या इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें तो इरेशनल आता है? हाँ आता है ना जी। वो कैसे आता है? मान लीजिए ये 18 है और ये इसका रूट 3 है, दोनों इरेशनल हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसका रूट 6 आ जाएगा और इसका रूट 6 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। बात खत्म हुई। क्योंकि यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज एन इरेशनल या प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज रैशनल, तो आप एनालाइज करोगे, समझोगे, उसके बाद ही आंसर करोगे, ठीक है ना। तो ट्रू और फॉल्स में आपको पूछा जाता है या आपको ब्लैंक्स दे करके पूछ लिया जाता है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स में। तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आपको यहाँ पर ये और इससे पहले वाला क्लियर हो गया होगा। भाई अच्छा लग रहा है ना, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जल्दबाजी तो कर नहीं सकता और आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर ही आता हूँ, ठीक है। और हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ तक कर लीजिएगा, कॉपी पेन आपके पास ही होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो और कंसेप्ट वो क्या है, हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं? इस तरह के, और मैंने ऑलमोस्ट बच्चे वहां पर गलती करते देखे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, फाइंड 2 या 3 या 4 जितने भी, मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूं, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ये तो बहुत इजी है। रैशनल नंबर आप यहाँ PYQ फॉर्म में लेना है उनको या डेसिमल के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। जो डेसिमल की फॉर्म है 2 और 3 के बीच में, देखो पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होता, लेकिन कभी भी बच्चे बोलते हैं कि PYQ फॉर्म है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप 2.5 और 2.6 ले लोगे तो वो दोनों ही 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है? ओके। अब अगर इसकी जगह क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/7, ये भी इजी है। वो क्या है, सबसे पहली बात है ना, इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये 2/3 और ये 3/7, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट हैं। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम कितना होता है? 21 होता है एलसीएम। ध्यान रखना आपने, कितना होता है? 21 होता है। तो 7 से अप डाउन इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? ये 14/21 और ये 21/21, ऐसा होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, 7 से करोगे, सॉरी 3 से करना है मुझे, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 या 9 हो जाएगा। ये 3 है बेटा, है। अब तो 9/21 और ये 14/21, अब लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो अलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 9 है और ये 14 है, नीचे 21 है, तो 9 के बाद क्या आता है? ये 10, तो 10/21 पहला, 11/21 दूसरा, 12/21 तीसरा, 13/21 चौथा। इस तरह से हो गया। भाई इतना बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये 4 फ्रैक्शंस हो गए। सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेना, ये आप पर डिपेंड करता है।
जैसे 13/21 ऑलरेडी है, 12/21 है, 3 से डिवाइड करके कर लेना और आपके तीनों फ्रैक्शंस जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ये और ये इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप इन चारों फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में रख सकते हैं, चलेगा। मान लीजिए अगर 4 रैशनल नंबर्स नहीं मांगे उन्होंने, 5 मांगे हैं, तो क्या करेंगे भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे। 13 के बाद 14 आता है, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर ये 14/21 है और ये 9/21 है। कितने रैशनल नंबर्स मांगे हैं आपको? कितना पूछा है? 5 मांगे या 6 मांगे। भैया अगर मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, अब ऊपर नीचे इसको 10 से कर दूं, ध्यान देना जरा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140/210 और ये आपका 90/210 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वही आपकी 9/21 और 14/21 ही आएगा। अब 90 और 140 के बीच में बहुत सारा है, कौन कौन से हैं आप लिखते रहिएगा, कितना इससे छोटा करते जाइएगा। 139/210, ये आपका 138/210, फिर 1 कम कर लीजिए फिर से 137/210, 136/210। यहां पर आप 4 रैशनल नंबर निकाल रहे हो, कितने भी निकाल सकते हो, क्योंकि 140 और 90 का जो डिफरेंस है वहां तक, कहां तक जा सकते हैं आप, इतना समझ में आ रहा होगा, 91 तक जा सकते हैं। ऐसे करके आप यहां पर 91/210 ये वाले नंबर्स है ना, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। यहाँ पर 2/3 और 3/7 दे रखा है। अलाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक बनाने हैं। अगर कम नंबर्स निकालने हैं तो ये मेथड आपके लिए इजी रहेगा। ज्यादा निकालने हैं तो इस तरह से आप इनका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं उन्हें, और उनके बीच में कितने भी नंबर्स, अभी ऐसा नहीं है कि 91 से लेकर के 39 तक ही है रिंग। यहां आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना, आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1400/2100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1400/2100 हो जाएगा। ये आपका यहाँ 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये 900/2100 हो जाएगा। और 900 और 1400 के बीच में बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। आप 1000 स्टेप डाउन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ज्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि किन्हीं 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। निकालना कैसे है, ये मेथड आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर के। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, यहां पर फाइंड 1 रैशनल नंबर between √2 and √3। इसमें टोटली ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे। भाई या ना ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर सकते। यहां ऐसे अगर केस आपको मिलते हैं, ये √2 है, ये √3 है, बस दिमाग क्या लगाना है आपने कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब ये कैसे निकाली मैंने वैल्यू, आपको 2 का √, निकालना आना चाहिए 3 प्लेसेस तक। ऐसे ही 3 का √, निकालना आना चाहिए 3 प्लेसेस तक। ये दे रखे हैं आपके, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है, ध्यान से उसको देख लेना, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। ओके, अब मुझे रैशनल नंबर निकालना है इन 2 इरेशनल्स के बीच में।
अब आप बोलेंगे सर ये तो टर्मिनेटिंग, भैया मैं अगर इनको इस तरह से रख लूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ये इरेशनल है। यहां पर एंड सो ऑन का मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं इनके। अब देखिए कंसेप्ट इतना सा है, रैशनल चाहिए मुझे तो 1.4 और 1.7 देखता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर 1.5 लिख दूं, ये मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसे, ये 1.4 इसका पहले 2 डिजिट इधर से और यहाँ 1.7 इसके 2 डिजिट लेफ्ट वाले है ना, तो आगे ना समझो 1.4 और 1.7, 1.5 इज ग्रेटर देन 1.4 एंड स्मॉलर देन 1.7, इस तरह से। अब अगर यहां पर ऐसा पूछ लिया जाए जैसे इस तरह से कि फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच में, ये 2 और 3 दे दिया मैंने, 2 एंड 3। देखिए सिंपल है, पहले मैं सिंपल बताता हूं फिर मैं इसको रूट लेकर के भी बताऊंगा। अभी ये नंबर मेरे क्या है, रैशनल है और मुझे इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखो इसका एक रूल होता है, याद रखना, अगर कोई 2 नंबर्स आपके किस फॉर्म में होते हैं, ए और बी के फॉर्म में। अब ए और बी आपके चाहे रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, इतना ध्यान रखना है आपने। बस इनके बीच में जो इरेशनल फाइंड आउट करना है क्यू नॉट, वो क्या हो जाएगा, इसको रूट लगाइएगा और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए इंटू बी, बस क्या हो जाएगा आगे ये, इसका रूट ए बी। मैं वही यहां पर फॉलो करूंगा कंसेप्ट। इरेशनल नंबर चाहिए मुझे तो वो हो जाएगा आपका, इसको रूट का साइन लगाइएगा और 2 इंटू 3 कर लीजिएगा, दिस इंटू दिस, ये कितना हो जाएगा मेरा, इसका रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि 2 और 3 के बीच में 1 इरेशनल नंबर, इसका रूट 6 हो गया। भाई अगर केस ये है कि इसको रूट 6 आ गया, यहां 3 है और यहां 2 है, ध्यान दीजिएगा। भाई मैं 1 इरेशनल नंबर की जगह आपसे कितने इरेशनल नंबर पूछ लूं, मान लीजिए 2 पूछ लूं, 3 पूछ लूं, तो क्या करेंगे आप। तो ऐसा कंसेप्ट हम यहां डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर मैंने 1 इरेशनल नंबर की जगह मैं आपसे 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करा लेता हूं। भाई इसको अच्छे से समझ लेना बच्चे लोग, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप यहां पर एक नंबर निकालना चाहते हैं तो पहले नंबर के लिए क्या करना है आपने, इसका रूट 2 इंटू 3 इक्वल टू इसका रूट 6, ये आपका इसका रूट 6 हो गया, बात खत्म। अब इसके और इसके बीच में यहां पर एक नंबर निकालना है, वो नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट। अब आपने सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ये नंबर और ये नंबर ले लीजिए। मैंने आपको रूल बताया था कि स्क्वायर रूट का साइन लगा लीजिए, लगा लिया जी। इसके और उसके बीच में ये नंबर निकालना है ना हमने, सेकंड नंबर, ठीक है जी। देखते हैं, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। भाई ये अब मुझे सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट 6 हो गया, इजी है, पहले वाला पार्ट इजी है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आगे भी सिंप्लीफिकेशन की या फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वन, आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे कि सिंप्लीफाई दिस, लेकिन यहां हम इसके और इसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं, यहां पर 2 और 3 के बीच में सेकंड हो जाएगा आपका। तो देखिए 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, 2 की पावर कितनी हो जाएगी वो देखिएगा, ये 2 की पावर हाफ हो जाएगी, ध्यान देना,
क्योंकि 2 पर कोई यहाँ पर रूट नहीं है, लेकिन ये इसका रूट है, तो 2 की पावर हाफ। इतना ध्यान रखना है आपने। मान लीजिए ये कोई ए नंबर है और इसका रूट निकालते हैं, तो ये जो आपका रेडिकल है, क्या है ये? रेडिकल। देखिए बार बार इसको हम लोग नहीं समझाते हैं, रेडिकल है, ठीक है। अब यहां पर ए क्या है आपका? ए इज रेडिकेंड, ए इज रेडिकेंड, और ये जो सिंबल है इसका रूट का, दिस इज व्हाट? रेडिकल ऑर्डर। ये आपका रेडिकल ऑर्डर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये इसका रूट ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए रेज टू हाफ। देखिए इसका रूट है, यानी 2 रूट ए है, तो ए रेज टू हाफ हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां इसको रूट 2 का लेते हैं तो 2 रेज टू हाफ रख लेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये जो 6 है ना, इसका रूट अंदर दे रखा है, तो 6 रेज टू हाफ ये ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, और ये बड़े वाला इसको रूट जो है फिर से अप्लाई करेंगे, तो ये फर्दर हाफ और आ जाएगी, यानी पावर ऑफ पावर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 रेज टू हाफ है, यहां पर पावर ऑफ पावर एक एक्सपोनेंट का रूल है, वो क्या है? a रेज टू m एंड होल रेज टू n, इट बिकम्स a रेज टू m इंटू n। ये पावर ऑफ पावर में हम लोग पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते बेस को लेकर के, ओके। तो यहां ये आपका 2 रेज टू हाफ इंटू 6 रेज टू पावर ऑफ पावर है, तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। लेकिन भाई फिर भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? देखिए पावर इसमें जो है 1/4 है, इसमें हाफ है। अब ये हाफ और ये 1/4, मैं इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाता हूं, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2/4 और ये 1/4। ध्यान देना जरा, अपॉन में 4 आ रहा है दोनों का। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। तो यहां मैंने 2 की पावर हाफ लिए ना, और हाफ को मैंने कितना कर दिया? 2/4। तो 2 रेज टू 2/4 इंटू 6 रेज टू 1/4 रखूंगा, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब 2 की पावर 2 और 1/4 इधर इंटू 6 रेज टू 1/4। आप ध्यान देंगे 2 की पावर 2 जो है कितना हो जाएगा? 4। तो 4 रेज टू 1/4 इंटू 6 रेज टू 1/4। देखिए 4 रेज टू 1/4 इंटू 6 रेज टू 1/4। अब फिर से आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिंगल है ना, एक सिंगल नंबर की जो पावर होती है, या सिंगल नंबर पर जो रेडिकल ऑर्डर है, उसके फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक एक्सपोनेंट का रूल काम करेगा। वो रूल क्या है? देखिए ये पावर सेम है लेकिन बेस डिफर है, तो a रेज टू m, ठीक है, बेस डिफरेंट है, तो यहां पर b ले लीजिए बेस, और पावर ले लीजिए, जैसे यहां पर 1/4 है, तो पावर जो है सेम ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा a रेज टू m इंटू b रेज टू m, बेस डिफर कर रहे हैं, a और b हैं, पावर 1/4 है दोनों में, यहां पावर m है दोनों में। तो ये रूल क्या है? देखिए ये समझ लीजिए आप, यहां पर ये समझ लीजिए, ये रूल समझ लीजिए, और ये रूल समझ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक ये भी हो गया यहाँ पर पावर वाला, तो a रेज टू m इंटू b रेज टू m, इट बिकम्स व्हाट? ये a और b हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर m कर देंगे। इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये आपका 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और होल पावर 1/4 हो जाएगी। वही ठीक है, लेकिन सर ये एक्सपोनेंट सॉरी ये आपके इसको रूट के फॉर्म में लिख के दिखा दीजिए। देखिए आंसर ये भी है, ये भी आपका यहाँ पर ये 24 रेज टू 1/4 लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर, लेकिन अगर इसको रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है स्क्वायर रूट है ना। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो a रेज टू 1/3 होता,
अगर यहाँ पर 4 रूट होता तो a रेज टू 1/4 होता। ऐसे ही 24 का 1/4 है तो रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 रूट 24, यानी ये नंबर आपका 4 रूट 24 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ये 4 रूट कैसे आया भाई, नंबर 4 का इंटू नहीं है इसको रूट 24 के साथ में, ये 4th रूट है इसकी 24 की। ओके, देखिए आपका पहला नंबर क्लियर हो गया, दूसरा नंबर क्लियर हो गया। अरे मुझे तो 3 नंबर चाहिए रैशनल, कोई बात नहीं, फिर से जैसे इसके बीच में ये निकाला, इसके बीच में ये निकाला, हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं उसको भी। ये आप नोट डाउन कर लेना, आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा इसके और इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है हमने, तो इसका रूट 6 और 3 ले लीजिएगा। यानी इसको रूट के अंदर आप इसका रूट 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट, इसका रूट 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये थर्ड नंबर निकालने के लिए। याद रखना है आपने। अब वो थर्ड नंबर क्या होगा, चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हमने ये किया था ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बोली जाती है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो बेटे, ये अभी मैं थोड़ा यहाँ पैटर्न इस तरह से रखता हूँ। इसको रूट रखा मैंने, ठीक है। 6 की पावर कितनी है, यहाँ पर हाफ ले ली और इंटू 3 ले लिया। मैं डायरेक्ट भी ले सकता था, अब कर लेता हूँ। 6 की पावर कितनी ले लूंगा, हाफ, और उसकी होल पावर हाफ, क्योंकि ये जो है ना इसका रूट यहां पर पावर हाफ बन जाएगा 6 रेज टू हाफ का। ठीक है, और 3 की पावर हाफ आ जाएगी, ये इसके लिए ये इसका रूट हाफ पावर बन जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 रेज टू 1/4 हो जाएगा। याद रखना है 6 रेज टू हाफ एंड फर्दर होल हाफ हो जाएगी इसकी पावर जो है। तो पावर ऑफ पावर आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, a रेज टू m होल रेज टू n गोज टू a रेज टू m इंटू n। तो वही काम करा है मैंने, हाफ इंटू हाफ 1/4 होता है, और ये 3 रेज टू हाफ। भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? देखिए जो काम हमने यहां किया कि ये आपका हाफ है और ये 1/4 है, दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस बना लोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इजीली इस तरह से ले आओगे। चलो कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटे, यहाँ हाफ है, सीधी सी बात है, 6 रेज टू 1/4 इंटू 3 रेज टू, अब ये हाफ है तो इसको करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से, तो 2/4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? देखिए किसी भी नंबर को अगर मैं हाफ को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं नीचे, तो ये 2/4 हो जाता है। 2/4 और 1/2 ये क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। इतना आपने ध्यान रखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखो अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हाफ ही होती है। 2/4 इधर आ गया, 1/4 इधर आ गया, 3 स्क्वायर इसको ऐसे रख लीजिए, 6 रेज टू 1/4 इंटू 3 स्क्वायर एंड 4 रेज टू 1/4। ठीक है, तो 6 रेज टू 1/4 इंटू 3 3 जा 9 रेज टू 1/4। अब वही वाली आइडेंटिटी a रेज टू m इंटू b रेज टू m क्या हो जाती है, a रेज टू m इंटू b रेज टू m कितना हो जाता है, a b होल रेज टू m। तो यहां पर 6 9 या यानी a और b का मल्टीप्लाई, 6 और 9 का मल्टीप्लाई 54 और होल रेज टू 1/4। अब ये 1/4 जो इसकी पावर है, इसका क्या करेंगे हम लोग, रूट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ 54। ये आपका 4th रूट ऑफ 54 आ जाएगा, थर्ड इरेशनल नंबर। आप कितने भी इरेशनल नंबर, किन्हीं टू रैशनल नंबर दे रखे हो या इरेशनल नंबर भी अगर होते, इसको √2 और इसको √3 होता, तो भी आप इस कंसेप्ट को फॉलो करके, आ रहा है समझ में,
उनके बीच में नंबर्स निकाल सकते थे। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये निकालना सीख लीजिए। ऑलमोस्ट बच्चे गलती कर देते हैं जब उनको इरेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं किन्हीं टू रैशनल के बीच में या किन्हीं टू इरेशनल्स के बीच में, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये आपने कर लिया, मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा ना दे रखा हो, ठीक है, यहां पर टू इरेशनल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, टू रैशनल्स दे रखे हैं, 2 और 3, यहाँ 2 इरेशनल्स दे रखे हैं, रैशनल निकाल लो। इरेशनल के बीच में इरेशनल भी निकाल सकते हैं, यहाँ रैशनल पूछा है 2 के बीच में और दोनों के दोनों इरेशनल है, रैशनल निकाला है। अब आप यहां पर इरेशनल बिटवीन कितना, स्क्वायर रूट 3 ले लीजिए एंड स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इरेशनल कंसेप्ट वही रखेंगे। इरेशनल जहां भी पूछा जाएगा, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, इन दोनों के बीच में निकालना है हमें, तो बस इसका रूट लगाना है हमें और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 5, ठीक है। ध्यान रखना है आपने बच्चे। अब देखो यहां पर जो कंसेप्ट है 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है। वैसे भी अगर यहाँ आइडेंटिटी फॉलो करना चाहते तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका रूट a इंटू इसका रूट b, इट बिकम्स इसका रूट a b, क्योंकि पावर सेम रहेगी या रूट सेम है, इसलिए इनका जो रेडिकेंड्स है ना, रेडिकल ऑर्डर सेम है। यहाँ पर क्या है, रेडिकल ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या है वो समझ में आ रहा है। रेडिकेंड a b का मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेम रेडिकल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 5 क्या हो जाएगा, इसका रूट के अंदर फर्दर एक इसका रूट आएगा जिसमें 15 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ये इसका रूट है 15 का, तो 15 का पावर हाफ और ये वाला इसका रूट जो टोटल का है फिर से इसका पावर हाफ हो जाएगा। यहां पर पावर ऑफ पावर a रेज टू m होल रेज टू n, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a रेज टू m n हो जाएगा, यानी हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4, तो 15 रेज टू 1/4 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने। और ये 4th रूट ऑफ 15 आ जाएगा, यानी इसको रूट 3 और इसको रूट 5 के बीच में ये नंबर आ जाएगा, ये इसको रूट 3 और ये इसको रूट 5 और इसके बीच में 4th रूट ऑफ 15। इजिली आप एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला इरेशनल नंबर निकालना है, इसका मल्टीप्लाई करके इसका रूट के अंदर रख दीजिए। सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। लाइक फ्रैक्शंस जो पावर्स होती हैं, ये वाला कंसेप्ट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, पावर्स को सेम लाना है। ये जो बेस हैं वो थोड़े से चेंज आते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं और आपका जो है बेस का मल्टीप्लाई करके आप होल पावर सेम रख सकते हैं और फिर उसको रूट के फॉर्म में ला सकते हैं। भाई यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आपको कोई डाउट है? भाई नहीं है, कमेंट जरूर करो। अगर आप एक बार देख रहे हैं वीडियो को, आप बोलेंगे एक बार कमेंट कर दिया, भाई एक बात बताइएगा, डेली खाना खाते हैं, भाई एक बार खाना खा लिया क्या जरूरत है? तो देखिए ऐसा नहीं होता। जब भी आपको जो कुछ अच्छा लगता है, वाह क्या बोलते हैं ना, तो वाह तालियां बजाते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा लगता है तो ऐसे ही अपना कमेंट करना है, ठीक है ना। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों को, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि नया कंसेप्ट अब क्या हो जाएगा, ये जो रैशनल नंबर्स दे रखे होते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है ना, पूछा जा सकता है आपको या पूछा जाता है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। बात उसी की कर रहे थे ना हम लोग कि जो रैशनल नंबर्स हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं आपके, है ना, ये वेदर these are terminating
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको ये बता दिया है मैंने पहले ही कि रैशनल नंबर जो होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। अब कैसे पता करें जी हम, समझ लीजिए यहां पर देखिए रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है। सबसे पहले समझो उसको कि रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है और ये p बाई क्यू फॉर्म जो होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं देखिएगा मैं यहां पर 25 बाई 50 की बात करता हूं, ये p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है ना, बट सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है इसकी। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये 25 वन जा 25 टू जा यानी हाफ हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना समझ लेना आप, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है p बाई क्यू फॉर्म जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। ओके ठीक। अब ये जो q है ना, q क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। q अगर टर्मिनेटिंग के केस में बात करते हैं, किसके केस में बात करते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग के केस में बात करते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, p बाई क्यू फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म हो और q जो है क्या होना चाहिए, ये q ये 2 रेज़ टू पावर n, ध्यान दीजिए, या अगर 2 रेज़ टू पावर n में नहीं है तो किस में होना चाहिए, 5 रेज़ टू पावर n में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे आपका 1/2 आया है तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 लिखा जाता है। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये पता करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट बताया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म। डिनोमिनेटर q इट मस्ट बी इन द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने यहाँ देखा कि ये 2 रेज़ टू पावर 1 है। इज दैट क्लियर। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग है। भाई कैसे है वो कोशिश करते हैं यहाँ करने की। तो ये जो 1/2 है ना बेटे, ये 2 की पावर 1 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, किसी भी नंबर का मान लीजिए ये 5 5 6 7 8 9 है, अगर इसका अपॉन में 10 ले लूं, 10 की पावर 1 ले लूं या 10 ले लूं तो क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म, इसकी हो जाएगी 5 5 6 7 8.9 हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है जी। ये बात यहाँ क्लियर हो रही होगी। अगर मैं यहाँ इसका 10 की पावर 1 ना लेकर के 2 ले लूं, 2 का मतलब होता है 100, कितना होता है 100 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म 5 5 6 7.89 भाई 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, राइट। अब अगर मैं 100 ना लूं, 10 की पावर 2 ना लूं, 10 की पावर 3 ले लूं तो 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल के कितने प्लेसेस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 5 5 6.789। तो अगर डिनोमिनेटर 10 की पावर n के फॉर्म में आप ला सकते हैं, भाई ला कब सकते हैं, अगर मैं इसको 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 10 की पावर 1 हो जाएगा, नहीं होगा। वही बात तो यहां समझा रहा था, पहला पॉइंट 10 की पावर 1 ही लिया था मैंने, यहां डिनोमिनेटर 10 की पावर 1 हो गया यानी 10 हो गया। अब 5 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया वो समझना, 5 टू द 10 होता है, 5 टू द 10 होता है, 10 की पावर 1 आ जाएगी, इतना ध्यान रखेंगे आप। नीचे मल्टीप्लाई करा है तो 5 की पावर 1 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 1 5 होता है और 5 बन जाए 5। अब समझिए तो ये हो गया 5/10 इज इक्वल टू 0.5। समझ में आ गया आपको। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए पहला एग्जांपल मैंने लिया 25/50, इट मस्ट बी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, डिनोमिनेटर हियर इज इन द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n,
यहाँ पर 2n में हो या 5n में हो। इसके लिए एग्जांपल लूंगा, पहले इसके एग्जांपल मैंने लिया 2n वाला, उसको मैंने देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद ही अगर 2 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है केवल, या 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद ये काम करेंगे आप, भूलना नहीं इस बात को। हमने 10 की पावर n के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा और कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस पर। अब ये 5/10 हो गया 0.5, दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग, दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। देखिए ये पहला एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम आगे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर 3/5 ले लिया, बोला सर ये तो ऑलरेडी आपने सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया है, थोड़ा सा टिपिकल कर लो इसको। मान लीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। या आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाई करना ही करना है। अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई मत करो, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इतना तो काम भाई आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 2 था डिनोमिनेटर 2 की पावर n, यहां पर डिनोमिनेटर 5 की पावर n के फॉर्म है। इसे क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अब 5/1 लिख सकते हैं, पता है ना 2n में हो या 5n में हो, तो 5n के फॉर्म में है डिनोमिनेटर आपका। भाई 2 की पावर n में था, मैंने 5 की पावर 1 से यानी 5 की पावर n से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर n में ले आया, ठीक है ना। ये दोनों जो है किस में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, 10 की पावर n में। और 10 की पावर n के फॉर्म में जब डिनोमिनेटर होता है तो 100% अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 10 की पावर n के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो नंबर, वो रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यहाँ 5/n में है, 5 की पावर 1 में है, यहाँ 2 की पावर 1 से नीचे और 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 2 6 और नीचे 5 2 10, 10 की पावर 1, इसका मतलब 10, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 और ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हो जाएगा। जैसे 0.5 है ऐसे ही 0.6 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना क्लियर। अब ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके लिए मैंने आपको ये रूल बता दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। वो कब होगा, देखिए अगर सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसको देखते हैं और वहां पर 2 की पावर n और 5 की पावर n नहीं आती, इतना समझ में आ रहा है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, उसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता, 2 की पावर n नहीं होती या 5 की पावर n के फॉर्म में वो नहीं होता, तो ऐसा नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। कौन सा होता है, ये आपका जैसे 10/3 ले लीजिए, डिनोमिनेटर 3 की पावर n के फॉर्म में है, याद रखेंगे। तो ये आपका कितना 3.3333 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 बार। इतना क्लियर है आपका। अगर आपका यहां पर 8/7 ले लो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और डिनोमिनेटर इन दोनों फॉर्म में नहीं है। ये याद रखेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक में कंसेप्ट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस
अगर ऑप्शनल होगा तो 1 मार्क का आ जाएगा। वैसे 1 या 2 या 3 मार्क्स तक जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफाई करने के बाद आप दे सकते हैं। इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम है इसका मतलब यह है कि आपने कंसंट्रेशन नहीं रखा है। आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन ले लो, नहीं लिया है और साथ साथ लिख करके कीजिएगा, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूं भाई आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा। अगला कंसेप्ट इसके बाद शुरू करते हैं। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, इस स्टेप को पार कीजिए, उसके बाद ही अगले स्टेप पर जाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए।